तो भाइयों लाख कोशिशें कर लो कि सबसे पहली गेम में ही मुनव्वर पे गुलाल फेंक के उसको बाहर कर दो, अल्टीमेटली जीता दिमाग का ही बंदा। खैर जो भी थी, पावर्स मिल गई, अलग थी, लेकिन दिमाग का बंदा जीता, इस बात की मुझे तो खुशी है। तुम कितने मुनव्वर निकालोगे, हर घर से मुनव्वर निकलेगा। ऐसे ही यार, मतलब मनारा मुनव्वर है, रिंकू मुनव्वर है, जिगना मुनव्वर है, खानजादी भी कुछ हद तक मुनव्वर अंकिता है। खुद ही कह देती है ना कि भाई कोई भी जीते मुनव्वर हाँ का ही दिमाग चलना है, बताना तो उसने ही है कि भाई क्या करना है। हाँ। तो एंड में हुआ यही कि भाई इतने 4 लोग, शायद ये 5 लोग रह गए थे उसी के घर हम्म। के दिमाग के, और एक अरुण था दम का। हाँ कुछ भी कर लो, जीतना दम दिमाग वाला नहीं था। हाँ। तो लेकिन मुझे समझ नहीं आया अंकिता ने क्या किया है, ये सच में बैक स्टैबिंग टाइप की कोई चीज़ थी, हम्म जो कि अगर उसके साथ बैठ रही है, हर चीज़ बात हो रही है, हम्म तो पहले ही मैं उसको निकाल दिया। उसने नील ऐश्वर्या को निकाला, वो इसलिए निकाला क्योंकि उनसे बन नहीं रही। तो मुनव्वर को क्यों निकाला, उससे तो बन रही है। फिर तीसरा भी कोई ऐसा होता है जिससे नहीं बन रही होती। हाँ। मुनव्वर को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो स्ट्रांग है। ये कोई रीज़न मुझे समझ ये नहीं आई। बिल्कुल, और मुनव्वर का भी इसमें रैशनल यही था, एक्सप्लेनेशन यही थी कि भाई यानी आप ये कहना चाह रहे हो मुझे निकाल के किसी वीक बंदे के हाथ में पावर दे दो और फिर वो बेड़ा गर्क कर दे पूरे घर का, तो आपको चलेगा। बिल्कुल यार, पावर जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो तो बिल्कुल। ऑब्वियसली किसी को पता नहीं था कि क्या पावर है, मिलनी क्या हम्म है, लेकिन कुछ भी हो सकती थी। हम्म अब अगर आप गलत बंदे के हाथ में चले जाए तो उसको मिसयूज़ वो कर सकता है। जो अगर हम देखें कि दम वाले जो तकरीबन सारे ही लोग हैं, अगर उसमें से किसी के पास ही जाती है ना, तो हम्म वो उनकी वैसी किसी से ना बनती है ना कुछ है, वो उसको मिसयूज़ करते। तो आप अगर खेल रहे हो तो आप ऐसे बंदे को दो। अगर अंकिता मुनव्वर दोस्त हैं, तो अगर अंकिता मुनव्वर को बचाती है और मुनव्वर को पावर मिलती है, तो अंकिता को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, क्योंकि बिल्कुल। ऑब्वियसली एक फ्रेंडशिप है। विक्की से भी उसकी है, मुनव्वर की है, हाँ और अपनी अंकिता से भी है, अभिषेक से भी है। हाँ। तो ऑब्वियसली फ़ायदा होता है। मुझे समझ नहीं है अंकिता का गेम थोड़ा सा। यानी आप सब समझो कि ये कह सकते हो, जैसे ये बात चली थी बीच में कि जब विकी को निकाला गया तो सबने सना को ये बोला कि भाई अभिषेक को निकालो, हम्म। क्योंकि अभिषेक का जीतना मतलब ये है कि विकी का जीतना। जो बात है। तो जाहिर सी बात है, आप जिससे क्लोज हो, आप जिसके दोस्त हो, तो आप उसी की बात सुनोगे। तो मुनव्वर के केस में भी ये था कि अगर मुनव्वर बचता तो आपका ही फायदा होता, अगर कोई ऐसा कोई टास्क होता या कोई ऐसा पावर होता तो हम्म। बचाता ज़रूर, वो अपने दोस्तों को नहीं भूलता मुनव्वर। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी अंकिता ने। हम्म। लेकिन ये कि एक लर्निंग पॉइंट है मुनव्वर के दिमाग में, तो रह गया कि भाई इस बंदी जो है ना, ये कभी भी आपको बैक स्टेप और भी कर सकती यार है। हाँ, मतलब लिटरली कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। जो हम्म। मनारा का रिएक्शन था ना, हाँ। वो मेरा भी रिएक्शन था। वो बाकी मैं झलने तकरीबन, वाले खुश थे, देखा आपने, जो झल हाँ रहे थे वो सारे हाँ, हंस रहे हैं, खुश रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वो झलने वाले थे, तुम जलो। लेकिन शौक में कौन थे? घर वाले दिमाग के बिल्कुल। और आपके मतलब हम, मनारा। मैं अगर ऑडियंस भी ले रहा, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं, जो हाँ। देख रहे हैं, आप लोगों का भी रिएक्शन मेरे ख्याल से होगा जो हमारा था और हम्म मनारा का था, कि यार वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार इस टाइप की कोई चीज़ होगी। और हम्म लिटरली अंकिता से तो बिल्कुल उम्मीद थी, चलो खानजादी कह दे, हम्म। या खानजादी भी निशाना शायद कह दे तो चलो समझ हाँ। आए, सना की भी नहीं बनती। लेकिन अंकिता से मैं एक्सपेक्ट नहीं किया समझ था। रहा था कि शायद मुनव्वर पहुंचेगा तो टॉप 3 में तो होगा ही होगा। मेरे जहन में था कि हम्म। कोई ना कोई, अगर कोई अजीब सा सीन हो जाता है, हम्म। कोई उल्लू का पट्टा बीच में आ जाता है, वो गुलाल फेंक दे, तो मुनव्वर का जाना बनता है। लेकिन बिल्कुल। फर्स्ट राउंड में मुनव्वर का जाना, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। हाँ लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, हाँ, रिंकू का लेकिन हो गया। हाँ बात यही है कि चलो वो निकल गए, लेकिन फिर भी मुझे ये खुशी हम्म है कि यार कोई भी ऐसा बंदा, रिंकू जी भी हैं, वो एक अच्छा गेम हम्म। खेलती हैं। वो कोई ऐसा नहीं देखा कि फजूल में कोई हाँ। गंदी हरकत कर रही हो, कोई ऐसा गेम खराब कर रही हो। नहीं। तो जो भी ये जीती अच्छा था। जिगना में और मेरे ख्याल से रिंकू में से कोई भी जीतता तो आई कितनी गेस अच्छी दोस्ती थी सही था। रिंकू और जिग्ना की। हम्म। वो खुद जिग्ना जो है वो एक्सेप्ट कर रही थी कि रिंकू इज़ अ गुड चॉइस, हम्म। उन्हीं को बनना चाहिए। उनको पावर अगर मिक्सअप, तो ये समझ थे कोई पावर मिलने वाली है शायद एलिमिनेट करने की या सेव करने की, तो रिंकू दिमाग से सोचती है। तो जिग्ना ने भी बड़ा पॉजिटिव इसमें रिस्पॉन्स दिया। बाकी लोग भी जो है वो बड़े न्यूट्रल थे इस बारे में। शायद मनारा को थोड़ा बहुत बुरा लगता, हम्म। जो लगा ही होगा, क्योंकि वो उनका थोड़ा मसला है पता जिग्ना और नहीं, रिंकू के मनारा को तो साथ। अपनी ही पड़ी हुई थी कि मुझे कैसे निकाल दिया। तो उसको तो वो भी था कि अंकिता ने उसे भी निकाल दिया, हाँ उन पे ही फड्डा हो गया। हाँ। तो ये है कि ओवरऑल जो भी हुआ चलो हम्म। ठीक है, लेकिन ये है कि विकी भाई को थोड़ा सा भाई कंट्रोल करना पड़ेगा। ये वो बाहर जो हो जाएगा विकी, घर हर से चीज़ बाहर हो में जाएगा। घुसते हैं, हर चीज़ में भाई। जब एक बार बोल दिया बिग बॉस ने, पहला वाला टास्क हुआ जिसमें वो लेके खड़ा, उसके हाँ उनकी वजह से खराब हो, बीच में बिल्कुल। उछल पड़े, ये एक हंगामा क्रिएट कर दिया। हम्म। ये वाला टास्क है, इसमें बोल दिया बार बार, उनको रिपीट कर करके बिग बॉस ने कि उनकी बताया कि भाई आपसी सहमति से आपसी होगा। सहमति से होगा, आपसी 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 सहमति से होगा। लेकिन विकी भाई को समझ नहीं आई। मुझे याद हो गया, मैं बगैर रुके मैंने बोल दिया, लेकिन उनके कान निर्णय में। सिर्फ और सिर्फ आप 3 लेंगे, आप 3 लेंगे, आप 3 लेंगे, आप 3 लेंगे, विकी भैया ये 3 लेंगे। तो उनको समझाओ यार। नहीं समझ आया, और उस वजह से फिर यही हुआ। फिर वो घुसे जा रहे हैं कि पहले कहते नहीं आखिर में जाना। कंट्रोल नहीं होता ना उनसे। उनको उन्होंने जो एडवाइस दी है अंकिता को कि हाँ। आखिर में जाना, भाई क्या उखाड़ लिया आपने उस एडवाइस से? आखिर में तो आपके घर वाले ही नहीं बचे, क्या कर लेते आप? हाँ। अरे उनको जितवाते। अरे मुझे समझ नहीं है, उसके बाद भी वो लगे हुए हैं कि दिमाग वालों को आउट करो, उनके पास ऑलरेडी पावर है, अरुण को जितवाओ।
भाई वो होता है ना कि आपका अरुण को दुश्मन जितवाओ। दुश्मन ना जीते, कोई गैर उल्लू का पट्टा जीत जाए, दुश्मन ना जीते, आपका दुश्मन थे दिमाग वाले। अरुण को अगर पावर मिलती और वो ये होता कि यार वो पावर ऐसी होती कि आप कुछ भी कर सकते हो, अरुण कहते सब जाके सो सो जाओ। जाओ। भाई क्या कर लेते हो पावर के साथ, जा रहे हो सब आप। बेड पे, सारे टास्क बेड पे बैठ के हो रहा है ना, तकिए और मुंह रख के अलग ही एकदम। चल रहा है। पहले उनका एंड में भी लड़े हुए हैं कि जब वो एक एक राउंड सबका हो गया तो वो कह रहे हैं कि अंकिता अभी भी के एंड में जाऊंगी, विक्की ने बोला हाँ, था एंड में जाना, तो क्या कर एंड में लेगी जाऊंगी। भाई। फिर मुनव्वर आता है, मुनव्वर को ने दिमाग चला, उसने खाना दिया, उसने बोला कि एक बचा हुआ है दिमाग दम वाला, उसको जाके तू जा पहले। हाँ ये लड़े ना कि पहले मैं नहीं जाना, पहले मैं नहीं हाँ, जाना, तुम जाओ जाके उनको उनको निकाल दो निकालो। ताकि दिमाग पे पावर आए। हाँ, तो वो उसका दिमाग चला, दिमाग चल रहा है ना। वहां पे उसने अंकिता किसने सुन लिया, उसने फिर लड़ना शुरू कर, नहीं अब तो मैं जाऊंगी हाँ पहले, मैं अब तो जाऊंगी। सना जाएगी पहले। तो भाई इतना कॉमन सेंस का ये गेम था जो मुनव्वर ने इतनी आसानी से समझ लिया, स्ट्रैटेजी उसके दिमाग में चल रही थी। और मुझे विकी का समझ नहीं आया कि कौन सी स्ट्रैटेजी लगा रहा था कि लास्ट में जाओ या पहले जाओ। बड़ा रैशनल अच्छा दिया मुनव्वर ने, एक बंदा बचाया बस, वहाँ जाके निकालो, दम का, दिमाग को पावर मिल जाएगी। बिल्कुल। और वो सुन जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं 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 अब पहले हम जाएंगे। फिर भी कोई फायदा नहीं था भाई, तो दिमाग वालों के लोग ज़्यादा थे, आप कुछ नहीं कर सकते, फालतू का फड्डा था जो भी हुआ। फालतू का पूरा क्रिएट ईगो का किया है। सवाल था लोगों का, और ये था कि भाई हमारा कोई नहीं तो उनमें से जाए, और फालतू की चीज़ बिल्कुल। थी। तो बस ये है कि यार विक्की भाई को थोड़ा सा अभी भी ये है कि संभल जाओ यार, ये गेम खराब करते हैं लिटरली। वो हम्म। उसका एक गेम अंकिता का भी है, चलो हाँ। जैसा भी खेले खेलने तो यार, जब तक बंदा खुद से नहीं खेलेगा क्या सीखेगा, बैटिंग खुद नहीं करेगा, आप हाथ पड़े कराते रहोगे तो वो कैसे सीखेगा। पहले ही जाके कुछ अंकिता के कान में खुसफुस की, फिर अभिषेक के कान में खुसफुस की, हाँ, बिग बॉस ने तब भी टॉन्ट मारे कि भाई सबके सामने बोलो जो क्या बात करना है। चाह रहे हो। फिर जब वहां बैठे तब भी बोला कि भाई क्यों बोल रहा है, बाहर निकाल दिया। फिर भी कान कान लगा लगा के के खड़े उसको, वो उसको उसको बेचैनी, वो फड़फड़ा रहा था आज विकी के भाई, उसको बेचैनी होती है कि भाई मैं विकी भाई स्ट्रेटेजी। बात वो है ना, कंपेटिटिव है, उनको गेम बस है ना कि गेम खेलना है, उनको हाँ गेम खेलना है, कुछ भी हो जाए मैं बस अपना फुल कुछ भी करके करना है मैंने। हाँ, तो वरना गेम के अलावा देखो कितना जॉली बंदा है, कितना हम्म। एंटरटेनिंग बंदा है। आज जो वो पूल पे बैठे हुए थे, मुनव्वर, हाँ अभिषेक हाँ। और आपके विकी भाई, तीनों पास्ट रिलेशन का बता रहे थे कि पास्ट में कैसे आप कहते थे कि मैं इन रिलेशनशिप में हूँ। हम्म। तो विकी बता रहे थे कि भाई हम स्कूल जाते थे, तो वो बड़ा सुनने वाला था। फिर मुनव्वर भाई ने हमारा बताया कि भाई गली से लड़की जाती थी और मुड़ के देखती थी तो लगता था कि हाँ भाई यही रिलेशनशिप है। अभिषेक सबसे छोटा है इनमें, तो उनका तो मोबाइल फोन वाला ही सीन था सारा। तो ये सुनने कहानियां मज़ा आती है, तो इनका भी बड़ा अच्छी बॉन्डिंग है हाँ तीनों हाँ, की यार, वैसे देखने मैं मज़ा कह आता रहा हूँ है। अच्छा है चीज़ है, लेकिन बस जब हाँ गेम की बारी आती है तो बुकला जाते हैं विकी भाई, और हाँ, वो अलग ही उनको बस होता है वो कुछ वो करके रूल्स नहीं मैं मानते। कर रहा हूँ। लेकिन ये कि भाई उनको लगता विकी है भाई, सब आता है, जब भी बिग बॉस लेते भी हर बार कि हाँ भाई आपको हाँ, पता होगा ना, अब आप बता आप दो अब बताओ, क्या होने वाला है, पावर स्क्रिप्ट क्या होगी, ये स्क्रिप्ट क्या होगा। राइटर तो आप है, स्क्रीन प्लेयर तो आप है, बताएं क्या होगा। लास्ट में पूछा भी, अच्छा हाँ बताएं हाँ, क्या पावर होगी। वही तो कह रहा हूँ, उनसे पूछेंगे आप गेस करो, आपको तो पता हाँ ही होगा ना क्या पावर होगा। हाँ। तो विकी भाई तो संभल जाओ विकी यार। भाई तो है बिग बॉस की लिस्ट में। अनुराग तो वैसे ही होते हैं, आज भी जो वो समर्थ को बोला है कि रंगीन पैंट पहन कर आए, बताएं क्या होने वाला हाँ है, डांस वांस का मनोरंजन किया हाँ, जाए। उस पर भी फिर सब लगाते हैं कि अनुराग का जो अनुराग को डांस होगा। डांस होगा। तो वो कहता है नहीं नहीं इतना मतलब मैं नहीं करूँगा। तो ये कुछ लोग हैं जो हमेशा टॉन्ट खाते हैं बिग बॉस से, और हम तो वो एंटरटेन होते हैं। तो पंगे लेंगे बिग बॉस से तो ये तो होगा। दूसरा ये है कि एक हमने देखा कि एक बंदा है और वो है, वो कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वो मुंह से बात ही नहीं करते हैं, वो अबे कहते हैं भाई, डिशूं डिशूं, गोली लगे डिशूं, अरे डिशूं। यार ये क्या बोल रहा था। नहीं शाहरुख, मुझसे नहीं हो पाएगा ये, समर्थ कर सकता है, मैं क्या नहीं कर कर रहे सकता थे, इतना। क्या कर रहे थे, आज तो खानदादी का भी समझ में आता बाकी है। लोगों ने भी कह दिया, मुनव्वर पूरा कहता है यार ये तू टेढ़ा ऐसे आता है, ऐसे लगता है अभी तू ट्रांसफर, पता नहीं क्या वो उसने, ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा, वो बाइक एक, बन जाएगा, नहीं क्या नहीं बन नहीं नहीं, जाएगा। आपकी फिल्म थी जानी दुश्मन, और उसमें एक कैरेक्टर था अरमान खोली का, जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता था, हम्म। डिफरेंट अवतार ले लेता था, कोई नागत बन गया, कभी कुछ बन गया, कुछ बन गया। तो समर्थ का आपको पता है, और आपने और हमने सबने देखा है, ऑब्जर्व किया है, टॉवल पहन के कुछ ना कुछ हिल रहा होता है, ब्रेक डांस कर रहा है, उससे खड़ा नहीं जाया जाता। मनारा भी आज डिस्कस यही करी थी अनुराग के साथ। हाँ, तो वो उससे उसको जो है कंपेयर किया, और सबकी जो हंसी निकल गई, वो बिल्कुल सही पहचाना तो उसने। आज सब लोगों ने ना, घर वालों ने ही पहचान लिया, उनको भी हो गया यार, ये फील हो क्लाउन, गया कि यार ये क्यों ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे क्या करता रहता उसको है। पता नहीं क्या बेचैनी है, सीधा नहीं खड़ा रहता, टॉवल पहन के घूम रहा है, फिर शक्लें बना रहा है। पता नहीं यार। सही क्लाउन है उसकी बेसिकली, वो क्लाउन है, कुछ भी नहीं है, बस सही वो नहीं है। वो मनारा उछलता ने तब सही है। सवाल पूछा कि यार ईशा क्या देखा, क्या देखा ईशा क्या ईशा, देखा। ईशा में क्या है, ईशा क्या कोई यार गलती एटलीस्ट है। चलो जो भी है वो जिस्म से क्रैक है, ईशा ध्यान से क्रैक है। क्या है यार ये बंदा। ईशा कौन सी, मतलब यार आप बोल रहे हो, मतलब जैसे को तैसा ही मिला है, सही मिला है दोनों को, एक दूसरे के बिल्कुल बेस्ट लगे रहो भाई, मनोरंजन लगाए रखो। और समर्थ का यार आप देखो, पूरे शो में कुछ नहीं करेगा, उसका एक सिर्फ एक पॉइंट होता है जब वो जागता है, अभिषेक से फड्डा करना, जब ईशा की कोई बात हुई होती है, वो भी पुराने फड्डे पे लड़ना। उस वक्त फड्डे जब हो रहे होते हैं तब वो नहीं आता बीच में, उसको एकदम से याद आता है, अरे ये तो अभिषेक ने ईशा के साथ ये किया था, तो आओ मैं जाके लड़ता हूँ। फिर वही गार्डन में आके लड़ रहे हैं, अभिषेक अपनी आवाज़ें निकाल रहा है, वो अपनी आवाज़ें निकाल रहा है, एट दी एंड बस खत्म हो गया।
यही है। बाकी ये है कि हमने देखा तहलका भाई का एक नया, हमने उनका एक टैलेंट देखा, एक नया रूप देखा, वो आवाज़ें निकाल एक लेते तो हैं। अफ्रीकन निकाल देते हैं, अब एक फीमेल हाँ, अब वॉइस निकाल फीमेल रहे है हैं। इनके, आहिस्ता आहिस्ता निकल नहीं, अभी कुछ और भी निकलेगा। पता नहीं क्या मेरे क्या ख्याल निकल से रहा वो है। होता है ना इंडियाज गॉट टैलेंट, एक शो होता है, हाँ। ठीक है, उसके अंदर आप फर्स्ट राउंड के अंदर अपना छोटा टैलेंट दिखाते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो, आपकी सिलेक्शन होती है, आप अगले राउंड में और अच्छा टैलेंट दिखाते हो, फिर आप उससे बाद क्वार्टर फाइनल जाते हो, सेमीफाइनल, फिर फाइनल में, ऐसे ऐसे आप अपना टैलेंट बचा के रखते हो, तो वो आहिस्ता वो आहिस्ता निकल रहा है। बस वो टैलेंट तो बचा रहे, खुद भी बच जाए अगर, हाँ हाँ, तो ये कुछ ना हो मजा कि आया टैलेंट देखने। टैलेंट आप ना दिखाओगे यार, एंड में रखूंगा और एंड तक एलिमिनेट हो रहा, पता पहुंचूंगा। चला अरे बिग बॉस मेरे पास तो 8 टैलेंट और थे जो मैंने अभी तक दिखाए नहीं है। वो यही होगा जब वो नॉमिनेशन के वक्त, एलिमिनेशन के वक्त बोलेंगे ना बिग बॉस के, तहलका आप इस घर से बेकार होता है, वो कहता है हाँ। यार रुकें, 2-3 रह गए थे, वो मैं मैं दिखा के चले जाऊँ। यही हो रहा होगा। तो तहलका अच्छा था जो उन्होंने पूरा किया। वो लड़की की आवाज़ निकालते हैं, उसको देखा देखी अरुण भाई का भी होता है कि मैं भी निकालता हूँ, वो निकालने की कोशिश करते कुछ हैं, नहीं कोई होता, इग्नोर कर देते सब लोग, तो तहलका ही वो जीत फिर जाता है। अरुण भाई जाके बिस्तर पे मुंह देते हैं और सो जाते वो हैं। कहते हैं मैं सो ही मैं जाता हूँ मेरा ये ज़्यादा। अच्छा टैलेंट है सोने का। वो और स्पॉटलाइट छीनना चाहते थे तहलका पे से, उन्होंने बोला कि रहने दो। हाँ। तो तहलका का अच्छा था, उन्होंने 2-3 आवाज़ें निकाली हैं, और फिर जो टास्क होता है तो सब पहले मुझे था यार, फिर वही बात हो रही है कि अपने अंदर ही रूम के अंदर निकाल के वो 2 लोगों में ख़त्म हो गई। लेकिन फिर जब टास्क होता है तो उसके अंदर भी वो जब नॉमिनेट करती है उसको खानज़ादी, तो वो पूरा अपना दोबारा से वो आवाज़ निकालते हैं, फिर सबके सामने आते हैं, जो सब इंजॉय करते हैं। तो अच्छा है, टैलेंट सबको दिखाओ यार। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बंदा जो काफ़ी फर्स्ट डे से ही इग्नोर हो रहा था, आज वो जागा है। थैंक्स टू सना। सना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक सोते हुए बंदे को, एक इग्नोर्ड बंदे को आपने जगा दिया, और वो थे हमारे नाविद भाई। इग्नोर नहीं हो रहा था, बस ये हो रहा था कि वो ज़्यादा मेरे ख्याल से घुल पा नहीं रहा था, हाँ, जो भी रीजन से। टॉन्ट भी तो क्या मिल रहे थे उसको, एक तो हाँ, कम्युनिकेशन गैप का, हमेशा जब भी हमेशा। नॉमिनेट हो रहा है अब कम्युनिकेशन उसकी गैप, बस हो गई। तो वो फटा। वो यही बोल रहा था पहले भी, जब नॉमिनेट हुआ तो उसने बोला कि यार ये क्या कम्युनिकेशन गैप, आप बात करो चीज़ें में। वो वही कहते हैं और ना, हम ट्रांसलेशन का भी कहते हैं। उसको कहते हैं कि ट्रांसलेट करके भी बताना पड़ता है उसको। हाँ, हम हर जगह यही कह रहे होते हैं कि यार वो हर फ्रेम में दिख रहा है, हाँ। वो जितना कोशिश कर रहा है, वो लोगों से घुलने की कोशिश कर रहा है, वो एक कम्युनिकेशन का है, लेकिन उसको आप इशू बना के ये नहीं कह सकते कि यार इसलिए नॉमिनेट करने हैं, जो एलिमिनेट करना है, क्या वो कम्युनिकेशन एक ही गैप है। घिसा पिटा रीजन यार, वो तंग आएगा ना, वो फटा आज और उससे सही फटा। मतलब इससे बेहतर रीजन दूसरों के लिए है कि यार वो बंदा ऐसा करता है, वो बंदा ये करता उसने है, खुद सिर्फ। ने रीजन दिया, सना को बोला तुम ये बोल देती कि भाई क्योंकि मैं इस घर का था और अपने दूसरे घर को जिताना चाह रही थी, तुम मुझे ये कह देती, तुम ये कैसे कह सकती हो कि भाई तो मेरा obviously, ट्रांसलेशन का मसला है, हाँ, मेरी कम्युनिकेशन का मसला है, तो हर्ट फटा है होगा, आज। हर्ट होगा, तो वो हर्ट हुआ, नहीं, बड़ा उसने यही अच्छा बोला लगा। कि यार टू फेस्ड है, और नवेद की बस हो गया, फिर विकी को ही बोलता कि यार इससे क्या बात क्या कर बात रहे कर हो, रहा है, ये ओ तो हो। बोलती है थी विकी ऐसा है, विकी वैसा पूरे है। जरासीम में नावेद के अंदर भाई वो कंटेस्टेंट पूरा एलिमेंट है, वो हाँ, छुपा बैठा था, लेकिन आज जो लड़ा है, मतलब नावेद वो भाई। एक लिमिट होती है ना उसकी, बस हाँ हो गई। हाँ। इसने बोला यार बस बहुत हो गया, मैं कब से ये सुन रहा हूँ कि यार कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन सना बैरियर। कल्टी हुई है, वरना सना ऐसी है कि जो बकवास करती, तू चल जा, नहीं मैं वो चली गई। सना को पता था, उसने भंड मारा है जो बात और है, उसे जाना पड़ा फिर वहां जो से, बात है। गार्डन पहली से। बार नवेद उठा हो, इतना दिखा, और फ्रस्ट्रेटेड था, गाली निकल गई मुंह से, लोगों ने रोका उसको। इसी बात पे उसको इस हफ्ते सेफ कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये जो है ना निकल रहा कॉम्प्लीमेंट्री या बिग है। बॉस की तरफ से जो ना उसको एक अलग से अवार्ड देना चाहिए कि भाई आज तू खुल के सामने आया है, जा, तुझे आज हम बचा लेते हैं नॉमिनेशन से। दूसरा ये कि सना को दम वाले रूम में रह के अरुण भाई के साथ उनको भी नींद वाली बीमारी हो गई है। कुकड़ू को बच गया। इतने कुकड़ू उन पे बजे हैं ना कि किसी और पे बजे ही ना हो। अरुण ने और बच के भी वो बताया। मानती नहीं है, उठी ही एकदम से हाँ, अच्छा यार एक तो यहाँ पे भी सिर्फ लेटी हूँ और बच गया, मैं बाहर ही चली जाती हूँ। अरे भाई बाहर जाके सोती हूँ, बाहर जाके कुकड़ू को जाती हूँ। अरुण क्या कहता है, ये खुद शाणी जो है ना चलना शुरू हो जाती है, जब तक बंदा आता है उसको लगता है हम लेटे हुए हैं तो हम सो रहे होंगे। मतलब वो सो रही है, दिख रहा है कैमरे के अंदर, आंखें बंद सो रही है, वो एकदम से हड़बड़ा के उठी, कह रही है कि यार मैं सिर्फ आंखें लेटी हुई थी, बच जाता है, सच में बाहर चली हूँ। भाई हाँ। हम पागल थोड़ी ना, देख रहे हैं यार, सबको पता है। बाकी एक जो हमारा उभरता हुआ कपल है, जो कि शायद उभरता है नहीं उभरता क्या होता है, अभिषेक और खानजादी, उसके हवाले से जो है अभी भी इनको अपने रिलेशनशिप के बारे में डाउट है, और वो आज वापस से देखे गए डिफरेंट लोगों के साथ, घर के लोगों के, उन्होंने बातचीत की। खानजादी जो है वो रिंकू जिग्ना के साथ भी बैठी, अभिषेक जो है विकी भाई के साथ बैठे। अच्छी चीज़ ये थी सुनने वाली कि सब ने जो है ना पॉजिटिव रिस्पांस दिया, और सब ने जो है ना वो सही तरीके से गाइड किया कि भाई देखो, सिर्फ फुटेज के लिए और सिर्फ शो में आगे बढ़ने के लिए या मूव ऑन का बहाना बनने के लिए आप एक दूसरे का साथ नहीं करना। आप जो है वो अगर सच में कुछ है तो गो विद द फ्लो, दिल की बात सुनो। विकी ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया और अच्छा समझाया, रिंकू जिग्ना भी अच्छा समझाया। रिंकू की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, अभिषेक ने थोड़ा सा जो है अपने ख्याल से खानजादी ने निकलवाने की कोशिश की कि उससे क्या बात हुई थी आपकी। खानजादी थी, हाँ। तो रिंकू ने बोला कि जो भी बोला उसने पॉजिटिव ही बोला, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। तो बड़ी अच्छी चीज़ है रिंकू की, जो समझ में आई कि वो इधर की उधर नहीं करती, वरना तो क्या बंदा मसाला लगा के बता देता है थोड़ा। नहीं, बिल्कुल अच्छा था, जिस तरीके से अभिषेक को भी एडवाइस कर दी हाँ होती है कि यार हाँ। अगर गेम के लिए है तो प्लीज़ नहीं करने, क्योंकि हर्ट होता है, तो मुझे पता है कि कितना बुरा लगता है, कितना हर्ट होता है बंदा और कैसा फील करता है, तो अगर गेम के लिए तो ना करना।
और अगर जेन्युइन है तो स्लोली लो चीज़ों को ट्राई हम्म। करो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यार इन लोगों का ज़्यादा चले, क्योंकि जिससे कि दोनों की नेचर है एकदम से फटते हैं, एकदम से इनके जो आज बर्थडे जैसे होते हो हैं गया जितना था। एग्रेसिव वही होता है ना, उसमें भी ये कहती है कि नहीं अब नहीं मानूंगी, ये नहीं होंगी, तो अब वो हम्म। कहता है अभिषेक तो मैं नहीं मनाऊंगा। हाँ। तो वो मेरे ख्याल से लंबा चलेगा भी ना। ये है कि अभिषेक की तरफ से मुझे लगता है कि इतना कोई जेन्युइन है, क्योंकि वो मूव ऑन इतने सालों तक नहीं कर पाया, तो अभी हाँ, कैसे कर लेगा। लेकिन ये अच्छी बात थी कि आज ईशा के साथ कोई ऐसी चीज़ उसकी नज़र नहीं आई, दूर हम्म। दूर थे दोनों। तो ये अच्छा वो लगा कि यही कहती है ना फालतू ईशा कि में यार अब मैं नहीं करूंगी, बस अब हो गई मैं ना नहीं उसकी। जाऊंगी, हाँ अब मैं बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि समझ ने भी उसका ही बोला था कि भाई कट करो फिर, कट अगर करो, नहीं है फुल तो। कट करो, सही है, अगर ये कर बिल्कुल। रही है ईशा तो तो विकी करें। बोलता भी है कि पूरे सीजन अब तुम नहीं करोगे, तुम बात ही नहीं करोगे, कहती है नहीं हाँ, नहीं करूंगी। करूँ, सही, अच्छी ये बात वाला है। तो है। तो अब यही है कि यार टास्क वास्क हुए, चलो एटलीस्ट कुछ हमें देखने को मिला, वरना तो ये था कि यार सिर्फ लड़ाइयाँ होनी थी। हम्म। लेकिन हमेशा की तरह यही है कि कोई भी टास्क हो, कुछ भी हो, जो हारता है वो रोता है। हम्म। रोते रोते उनका ना, मतलब पूरा सीजन कोई भी गेम आप हार रहे हो, भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, हर चीज़ होती है, आप कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि हम हार रहे हैं, रोना शुरू हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाता है। मुनव्वर बेचारे का यही है कि उसको एक तो नॉमिनेट भी किया, और वो पूरी सीजन जो है ना किसी को मनाते उसका पूरा सीजन निकल जाएगा। अंकिता ने उसको नॉमिनेट किया, फिर भी वो बेचारा अंकिता को उसको मना मना रहा रहा है है। कि उसको टॉन्ट बुरा लग गया अंकिता को। मनारा अभी तो एक बार जाके कह रही थी कि देखना मुनव्वर ही मना रहा होगा। हाँ तो वो पता नहीं यार। जानती है वो, आज एक और भी एक वाकया हुआ था ना कि मुनव्वर पूल साइड पे लेटा हुआ था और हाँ ऐसी कुछ बातें अभिषेक हुई। वो जानबूझ के कर रहा होता है बहुत ज्यादा पूरा। कर रहा था कि तुम जाके सुला दो, मना हाँ लो, हाँ, अभिषेक तुम चाह लोग रहा है कि बहुत इनकी, करीब हो गए, हाँ। बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत क्लोज, फिर आता क्लोजेस्ट हाँ। हाँ, क्लोजेस्ट। तो बात यही है कि देखो, खानजादी और अभिषेक का तो सबको एक्चुअल में नजर आ रहा है कि एक दूसरे में लोग लगे पड़े हैं, तो मुनव्वर भी हम्म छेड़ रहा होता है। हम्म अभिषेक के पास क्या है छेड़ने के लिए? कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ ये पता है मुनव्वर का पॉइंट कि भाई ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, चलो इनको लेके कुछ कपल छपल बनाता हूँ मैं, हम्म और इनको जो है ना थोड़ा सा शर्मिंदा या करवाता हूँ, शाय महसूस करवाता हूँ। तो वो ये कर रहा है। बाकी अभिषेक के पास और क्या, आज भी जैसे जो टास्क था उसमें वो मुनव्वर को ये टॉन्ट मारा था, तुम्हारे जोक्स में भी हंसी नहीं आ रही, तुम्हारे शेरो शायरी में भी हंसी नहीं आ रही, जबकि वो बोलना कुछ बनता नहीं था उसका, बिल्कुल। पता नहीं कहाँ से वो एलिमेंट वो लेकर आया। अभिषेक का थोड़ा सा है वो, जिससे कि वर्ड्स जो है ना, चॉइस ऑफ चूज वर्ड्स उसके चॉइस ऑफ अजीब से वर्ड्स होते हैं, सिचुएशन में क्या होते हैं उसे समझ में नहीं आते। नहीं होता, जिसकी वजह से इसके पड्डे भी होते हैं अक्सर। हाँ। बस यही है, अब हाँ, देखते हैं कि आगे क्या होता है। बिल्कुल। पावर मिल गई है, रिंकू जी सेव हो गई हैं, अगले अच्छी हफ्ते बात है, नॉमिनेट चलो हो ये गई हैं। ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक अगर कोई नॉमिनेशन होगी तो वो नहीं होगी। अगली वीक वो नॉमिनेट नहीं हो सकती, ये उनका गुड है। फॉर हर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।